हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम करेंगे यूनिट 4 के जो सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पूरे चैप्टर में से, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन सॉल्व्ड है और कुछ अनसॉल्व्ड है, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो इससे आपका यूनिट 4 जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के ऑलरेडी मैंने उसका अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो वो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में से दो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ग्लाइकोलिसिस वाला टॉपिक एंड क्रेब्स साइकिल। अगर आपने ये दोनों टॉपिक बड़े अच्छे से कर लिए हैं तो आपको आंसर्स श्योरली आते होंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस, साइट का मतलब क्या है? लोकेशन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है? सो इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं? मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितने एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं? आंसर इज 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स। इसको ध्यान से सुनना, बिकॉज आगे एक और न्यूमेरिकल आएगा जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए अकर। ये बेटे क्रेब साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है वो है। तो इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि क्रेब साइकिल कहाँ पर होता है, तो क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच CO2 इज नॉट प्रोड्यूस्ड। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही है, तो उसका आंसर क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसका आंसर क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अकर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ पर हो रही है? इट टेक्स प्लेस इन द एटीपी सिंथेटेज पोर्शन, राइट। देन नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फॉलोइंग। ग्लाइकोलिसिस किसने डिस्कवर किया? क्रेब साइकिल किसने डिस्कवर किया? अब ये आप लोगों के लिए ही क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, बिकॉज इफ यू हैव स्टडीड ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल तो टॉपिक के स्टार्टिंग में ही साइंटिस्ट का नाम जो है वो मेंशन्ड है। ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ बेस्ड के लिए भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। आपने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल दोनों का एंड प्रोडक्ट बड़े अच्छे से करके जाना है। एंड प्रोडक्ट मतलब जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो लास्ट में क्या बनता है। देन नेम द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लैक्टिक एसिड जिसमें बनता है तो वो कौन सी फर्मेंटेशन होती है? अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो उसका आंसर रहेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आगे आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। वाई क्रेब साइकिल इज कॉल्ड TCA साइकिल। सी, TCA स्टैंड्स फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें एक 3 कार्बन कंपाउंड पहला जो बन रहा है, इसलिए बोलते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये 2 मार्क या 3 मार्क के लिए करना है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम 3 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। Then calculate the number of ATP molecules produced from 6 molecules of glucose. Like I told you, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ बोली थी कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो आपको आएगा। सो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, हाउ मेनी नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस। तो 1 मॉलिक्यूल से कितने बन रहे हैं हमारे पास? 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो 1 से 8 ATP बन रहे हैं, तो 6 मॉलिक्यूल से कितने, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से कितने ATP बनेंगे? तो आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में मेंशन करो, राइट। लास्ट क्वेश्चन, नेम द लिंकिंग कंपाउंड बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल का लिंकिंग कंपाउंड कौन सा है? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट बनती है। सो आई होप these questions will help you understand this chapter respiration in plants very clearly, right? So let's move on to the next chapter, plant growth and development. तो इसमें बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इसमें ऑलरेडी कवर हो डिडक्ट हो चुके हैं। तो इसमें मेजरली प्लांट हार्मोन्स और ग्रोथ के बारे में बात कर रखी है। तो फटाफट से 5 क्वेश्चंस हैं इसके, जो कि सारा चैप्टर जो है वो इजीली कवर कर देंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज जियाटिन, फ्रॉम वेयर इट इज आइसोलेटेड। सो इफ यू अंडरस्टैंड जियाटिन, जियाटिन केमिकल नेम है एक प्लांट हार्मोन का,
राइट। तो जियाटिन के बारे में बताना है, फ्रॉम वेयर इट इज, इसको कहाँ से आइसोलेट किया जाता है। देन व्हाट आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। सीडलेस फ्रूट्स जो है वो कैसे बनते हैं, राइट। सो सीडलेस फ्रूट, सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, एंड नेम द टू केमिकल्स दैट इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, मीन्स यू हैव टू टेल द हॉर्मोन्स विच आर गोइंग टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, जो कि सीडलेस फ्रूट्स बनाना इंड्यूस करते हैं प्लांट में। देन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द हार्मोन विच इज, ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से है, गैशियस इन नेचर, फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, जो सिर्फ गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। देन विच इंड्यूसेस फीमेलनेस इन द फ्लावर्स ऑफ कुकम्बर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। देन फॉर्म विच इज, नेम द हार्मोन विच इज यूज फॉर किलिंग वीड्स, वीड्स को किल करने के लिए कौन सी हार्मोन रहती है। देन क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 सिंथेटिक ऑक्सीन्स के नाम देने हैं, लाइक IAA और एक और मेंशन है। देन राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन के कोई भी 4 फंक्शन बताने हैं। सी हार्मोन किसी का भी फंक्शन आपको एग्जाम में आ सकता है, तो सभी हार्मोन के 2-2 3-3 फंक्शन इंपॉर्टेंट जो है वो लर्न करके रखो। एंड लास्ट इज मेंशन डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ, ये फेजेस ऑफ ग्रोथ वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही गिवन है, डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ जो रहता है, तो इसका अगर आप ग्राफ कर लो और फिर उसके बाद फेजेस के नेम्स लिखाओ तो वेरी इजी टू लर्न और एक्सप्लेन हो जाएगा। सो आई होप बोथ द चैप्टर्स आर क्लियर एंड इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं अब आपको क्लियर है। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन क्लियरिफाई योर डाउट्स।